गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सुबह उठ के अपने काम पे जाने के लिए ट्रैक्टर के पास गया तो देखा कि ट्रैक्टर रेडी होकर खड़ी हुई थी और मैं अपने ट्रैक्टर को लेने के लिए फिर मैंने ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के देखा तो सामने एक कुत्ता खड़ा हुआ था। उस कुत्ते को साइड हटाने के अप्पैयिखानु लिए मैंने हॉर्न मारा तो वो साइड हट गया। di इसके बाद मैं अपने tractor-साठी ट्रैक्टर लेके apa चलने yang लगा। lagi nih? थोड़ी दूर चलने के बाद एक बोर्ड Apa yang दिखाई दिया lagi जिसकी nih? वजह से मुझे जाने में आसानी हो गई और मैं अपना सीधा रास्ता देखने के लिए सीधा होकर खड़ा हो गया। अपने ट्रैक्टर को भी सीधा कर दिया। इसके बाद मैं सीधा चलने लगा। चलते चलते मैंने पीछे बैकवर्ड लिया ताकि मैं देख सकूं कि पीछे वहाँ ट्रैक्टर के साथ मैं ये भी कनेक्ट कर सकूं। इस कनेक्ट करने के लिए मुझे पीछे लेना पड़ा। अब कनेक्ट होने के बाद मैं सीधा चलने लगा। चलते चलते वहाँ पे एक बोर्ड साइन था जिसको देखकर मैं सीधा चल रहा था। फिर बाद में मुझे याद आया कि मुझे अपने बाबा के पास जाना है, अपने अब्बा को भी मिलना है। तो इस वापस नीचे उतर के आ गया और मेरे अब्बा वहाँ पे दाने डाल रहे थे, चिड़िया को दाने डाल रहे थे और उनको देखते मैंने वापस अंदर जाने का सोचा और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ भूल के आया हूँ, इसलिए मैं वापस जाके चेक किया पर सब कुछ सही होने के लिए सही था। इसकी वजह से मैं फिर अपने ट्रैक्टर में बैठ के चलने लगा। चलते चलते मैंने देखा वहाँ पे एक साइन था जिसकी वजह से मुझे जाने में आसानी हो गई और वो सीधे जाते जाते इतने में गेट भी खुल गया तो मैं सीधा चलने लगा। सीधे चलते चलते रोड पे कुछ और भी फूलों की टोकरियाँ थे जिसको मैंने टक्कर मार दी। गलती की वजह से मेरी वो सारी फूलें गिर गई। ऐसे ही सामने एक और टोकरी थी जिसको मैंने टक्कर मार दी। ऐसे ही चलते चलते एक और टोकरी थी जिसको मैंने टक्कर मारते मारते मैं बच गया और वो पूरे गिर गए और पूरे गिरते गिरते मैंने सीधा चल रहा था। सीधे चलते चलते वहाँ पे एक साइन था, साइन बोर्ड के हिसाब से मैं चल रहा था लेकिन बीच बीच में टोकरियाँ रख दिए थे जिसकी वजह से सारे के सारे फूल और सारे के सारे मक्खे के दाने सब नीचे गिरने लगे थे। उसके बाद मैं सीधा चलने लगा। फिर एक फूलों की टोकरी और गिर गई। उस गिरने की वजह से उसके फूलों का मालिक वहाँ पे आ गया और वह मेरे साथ बहस करने लगा। इतना बहस करने के बाद भी वो सुनने को रेडी नहीं था। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी बट वो सुनने को रेडी नहीं था। इतने में उसकी बीवी भी आ गई जो और ज़्यादा बहस करने लगी और उसको भी मैंने माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, मुझे जाने दो, और वो जाने देने के लिए रेडी ही नहीं थे। कई देर बाद बहस करने के बाद मेरा टेंशन से दिमाग ख़राब हो रहा था, मुझे काम पे भी जाना था बट ये काम हो नहीं रहा था। इसकी वजह से मैंने बहुत देर उनके साथ बहस की पर फिर जाके उन्होंने जैसे तैसे मेरा सुना। इसके बाद मुझे जाने के लिए हाँ कर दी और मैं वहाँ से अपनी गाड़ी रिवर्स लेते हुए पीछे करते हुए सीधा चलने लगा। ट्रैक्टर चलाने में एक अलग ही मज़ा है जो वही जानता है जो उसे चला सकता है। और इसको चलाते चलाते मैं सीधा चलने लगा और चलते चलते वहाँ पे एक बोर्ड साइन था जिसको बोर्ड साइन के हिसाब से मुझे जाना पड़ा और वहाँ जाने बीच में है नहीं सारे के सारे भुट्टे जो थे वो सारे गिर गए और उसको सीधा चलते चलते मैं जाने लगा। ऐसे ही चलते चलते मैं अपने खेत की ओर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते मुझे एक और साइन दिखाई दिया जिसके हिसाब से मुझे चलना था और वहाँ चलते चलते बीच में एक खड्डा आने लगा और ये कच्चा रास्ता था। कच्चे रास्ते पे चलने की वजह से मेरा थोड़ा सा संतुलन बिगड़ गया। बहुत कोशिश करते करते मैं वहाँ से चलने लगा और थोड़ी देर मुझे साथ में के जाना था और वो एसेट लेके जाने के साथ साथ मुझे और भी चीज़ें बहुत सी चीज़ें लेके जानी थी। और वहाँ जाने के बाद मैं अपने जैसे तैसे करके मैं जब अपने खेत में पहुँचा तो वहाँ पे सब कुछ ऐसे ही पड़ा था तो मैंने आते ही अपना ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया और सारी खेत में मशीन लगा दिया और उसको पेरते पेरते मैं ऐसे ही चलने लगा और सारा कुछ मैंने खेत ऐसे ही काम कर रहा था जब मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी बट फिर भी मुझे करना था और मुझे आज ये कैसे भी करके टास्क कंप्लीट करना था और करते मैं सीधा चलने लगा। सीधा चलते चलते मैंने आधे से भी ज़्यादा खेत मैंने अपना पेर दिया था और उसको अभी और भी बहुत सा खेत बचा था जिसको पेरना बाकी था और उसको स्ट्रेट जाते जाते मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई और भी मुझे मेरे साथ कर रहा है और फिर मैंने ऐसे चलते चलते खेत को पेरना स्टार्ट कर दिया और पेरते पेरते वहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी थे जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था पेरने में। और वो पक्षी मेरे आने के सामने ही ऊपर उड़ने लगे थे और उनको देखना और ये सब कुछ महसूस करना बहुत अच्छा लगता है। गांव का और ही मज़ा होता है। जब भी हम गांव जाते हैं, जब भी हम गांव में रहते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, है ना दोस्तों। आप भी जानते होंगे गांव जाना और गांव में रहना बहुत ही मज़ा देता है। और वैसे ही आप भी ये चैनल पे अगर फर्स्ट न्यू आए हैं तो आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे नए नए वीडियो बनाने की
और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ऐसे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँ आपके लिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाता हूँ, इसको रिकॉर्ड करता हूँ और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करूँगा जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। और आप अगर ये वीडियो आपको लाइक आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं भी आया हो तो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट कर सको और मैं ऐसे वीडियोस आप। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।